कुछ महिलाएं हैं जिनके हाथों में आप धन्यवाद रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, ऐसे सबके ही हाथों में एक एक पोस्टर आपको नजर आएगा। क्यों धन्यवाद कर रही हैं? आइए इनसे ही जुड़ते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पूनम आजाद। पूनम जी, क्यों धन्यवाद कर रही हैं आप दिल्ली सरकार? इसलिए कर रहे हैं हमें ये धन्यवाद जो रेखा जी ने, हमारी रेखा दीदी ने इतना अच्छा काम किया है एजुकेशन के लिए, जो बच्चों की फीस को माफ करवाया है, हर महीने फीस नहीं बढ़ेगी, इसका धन्यवाद करने आए पेरेंट्स यहाँ पे आज। कुछ महिलाएं, अभी कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि गलत कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, जेबें ढीले करने का प्रयास किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर महीने जो फीस बढ़ती थी ना, ऐसे फाइनेंशियल जो उनकी प्रॉब्लम होती थी ना पेरेंट्स की, तो वो खत्म हो जाएगी। क्या क्या अच्छे है इस विधेयक में चीजें जो आपको अच्छी लग रही है? हमें अच्छा लगता है, हर महीने फीस नहीं बढ़ेगी, हर महीने फीस बढ़ती थी। कहाँ तक एक जो भाई किराए पे रह रहा है वो किराया देगा कि हर महीने फीस देगा अपने बच्चे की? कहाँ से पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? तो वो पढ़ा नहीं पाते। तो रेखा जी ने, हमारी जो माननीय मतलब सीएम है हमारी रेखा जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये हमारी दिल्ली के लिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार घेर रही है कि सरकार के द्वारा ये गलत फैसला लिया गया है, पेरेंट्स के हित में नहीं है फैसला। देखिए वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो कहते हैं ना खुजली वाला कुत्ता जो होता है वो परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा। वही हो रहा है इसका, उसका कुछ हो नहीं रहा है तो वो तो भिन-भिना रहा है ना। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? रीता वर्मा। क्यों धन्यवाद कर रही हैं आप? क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने गरीबों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। स्कूल में जो भी यहाँ पर टीचर नहीं बच्चों का ध्यान रखते थे, फीस पढ़ाते थे, उनको खत्म करने के लिए। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी। कहाँ पे? अभी संजय बिहार में। संजय विहार में। तो कितनी फीस थी उसकी, कितनी फीस बढ़ी थी अब तक? अभी तक हम लोग साल के उसका 70,000 रुपए देते थे। 70,000 रुपए देते थे। हाँ जी। अब उस पर लगाम लग जाएगी, आपको भरोसा है? भरोसा करके ही आए हैं और उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी कम करा देंगे। भरोसा है? हाँ जी भरोसा। क्यों है इतना भरोसा? क्योंकि एक लेडीज ही लेडीज के परेशानी को समझ सकती हैं, इसलिए। हाँ जी। आपका क्या नाम है मैम? इधर आइए। यस, आपका क्या नाम है? ऋतु। ऋतु जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? मेरे बच्चे पढ़ते हैं। थैंक यू क्यों कर रही हैं आप दिल्ली सरकार कि मैम ने जो फीस कम कराने का काम किया है, बिल पास करवाया है, वो बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस बढ़ गई थी कि आए दिन हर साल हम देखते थे कि फीस बढ़ते ही जा रही है, और एक मिडिल क्लास बंदा इतनी बड़ी हुई फीस देने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए देना, क्योंकि बाकी खर्चे भी हैं हम लोगों के घर के। तो ये चीज़ बहुत गलत थी स्कूलों की, जो कि मैम ने सॉल्व की है, इसलिए थैंक यू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि शिक्षा में माफियाखोरी हो रही है। अब ये जो विधेयक आया है, इससे जो गरीब, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जेबें ढीली होंगी। ऐसा तो मैंने खैर नहीं सुना है, कोई इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट हाँ, ये तो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली मिली है कि कुछ तो हमारे लिए होगा, जो हम मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, कुछ तो वो हमारे लिए करने जा रहे हैं। अब तक कितनी फीस बढ़ चुकी थी आपके बच्चे की? मेरी बेटी की फीस मैं पिछले साल तक 52,000 क्वार्टरली दे रही थी, और इस साल 59 हो गई। मतलब 6-7 हज़ार एक साथ ही बढ़ा दिया गया। और बोलने पे, पेरेंट्स की रैलियों पे भी कोई असर नहीं हुआ उन पे। तो फीस तो आपको मजबूरी में देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप अपने बच्चे को हटाओ वहाँ से। आम आदमी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है जो विधेयक आया है, जो बिल आया है, इसको लेकर कि इससे जो एक आम आदमी है उसकी जेबें ढीली होगी, ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। खैर, पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। हम लोगों को, हम तो आम जनता है, क्योंकि हमारे साथ जो होता है हम उस चीज़ को फेस करते हैं, और जो होता है पीछे क्या चल रहा है उसके बारे में पेरेंट्स को क्या पता। आपका क्या नाम है मैम? मैं नीलम जैन हूँ। क्यों कर रही हैं धन्यवाद आप? क्योंकि मेरी पोते पोती दोते मतलब जो है उनकी फीस रियान में पढ़ती हैं, 2 बच्चे, उनकी फीस 2 मेरी दोतियाँ और मेरी एक पोती पढ़ती है, लेकिन फीस आए साल बढ़ जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब रेखा जी ने ये काम किया तो हम घर बैठे बैठे हमें तो एक ऑफर मिल गई कि अच्छी बात है कि बच्चे, आजकल हर बंदा चाहता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो आपको भरोसा है कि ये जो विधेयक पारित हुआ है, इससे आपकी जेबों पे जो असर पड़ रहा था फी माफिया के चक्कर में, वो उस पे लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अभी तो बहुत चीजों में लगाम लगेगी, लगाम तो लगेगी। किन किन चीजों पे लगाम लगवाना चाहती हैं? मतलब बड़ी हर चीज, जो भी महंगाई, जैसे अभी ये एक यूनिफॉर्म होंगी, किताबें एक जैसी होंगी। आप पेरेंट्स का तो यही होता है ना कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े,
अगर एक ही किताब की हो, एक किताब दूसरे बच्चे के काम आ जाए, चाहे वो किसी के भी बच्चे को हो, तो अब आए साल जो किताबें बदल दी हैं, धीरे धीरे ये सब काम लगेंगे। पहले स्कूलों में बुक्स एक जैसी हर साल होती थी कि नेक्स्ट ईयर आप दूसरे बच्चे को दे सकते थे और वो यूज कर लेते थे। अब क्या है, अब जो एक साल की बुक्स है, 11,000 की मैंने अपनी बेटी की बुक्स खरीदी इस साल, और वो बुक्स नेक्स्ट ईयर खराब है, कबाड़ी में जाएंगी, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम, वो सिलेबस पूरा बदल ही देते हैं बुक पूरी। हर साल सिलेबस चेंज हो, तो इस बार से सिलेबस वही रहेगा सेम? नहीं, वही चेंज हो जाएगा। अपने स्कूल की बुक अपने आप पब्लिश करवाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी और आप बाय कर लोगे। उनकी अपनी ही बुक्स है, आपको लेनी ही पड़ेंगी। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सिलेबस कॉमन रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब ये आवाज उठाएंगे तो ये भी बनेगा। जब इन्होंने शुरुआत कर दी है तो धीरे धीरे ये भी करेंगे। हमें तो शुरुआत से मतलब है, शुरुआत हो गई है, अब पेरेंट्स अपनी बात रखेंगे, उसके लिए भी रखेंगे। जो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं ये भी करेंगे, बच्चों के लिए तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात करी जो अभी नया विधेयक आया है शिक्षा को लेकर, दिल्ली विधानसभा में आज वो पारित होने को है, जिसको लेकर यहाँ पे महिलाएं आज विधानसभा के बाहर जुटी। रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनका साधुवाद कर रही है ये महिलाएं, इनको धन्यवाद कर रही है महिलाएं। एक तरफ जहाँ इस बिल को लगातार कुछ पेरेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वह रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो फीसों पे लगाम लगी है उसके लिए बहुत बहुत रेखा जी का इतना बड़ा शुक्रिया है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। बहुत थैंक यू। देखिए, कुछ महिलाओं से बात अभी हमने करी थी और इन्होंने भी साधुवाद किया। अब देखने की ये बात ये रहेगी कि जो अब आज के टाइम पे जो विपक्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एकजुट हुए थे कुछ पेरेंट्स की हक की आवाज़ उठाने, वो कहाँ तक जाएगी। एक तरफ ये पेरेंट्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस विधेयक को, और एक तरफ जो चंदीग्राम अखाड़े पे बैठे हुए जो कुछ पेरेंट्स हैं वो लगातार इसकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। अब किसकी बात कितनी सही निकलेगी विधेयक पारित होने के बाद ही पता लगेगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।